चलो नालायक बच्चों, तुम्हारे प्यार और सपोर्ट से हम लोग आ गए सर लास्ट चैप्टर में, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर देखते हैं सर, पहला एमसीक्यू। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। आपको तीन बातें याद करवाई थी, प्लस एक्सप्लोटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब सर एक्सप्लोटेटिव तो आ गया, अगले दो वर्ड आएंगे तो पकड़ लेंगे। टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, नहीं सर ये नहीं होता। इसका मतलब आगे के नीचे में दो पढ़ूंगा ही नहीं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। आप भी देखो जरा, ए ही है क्या? हाँ जी सर ए ही है। चलो सर सेकंड देखते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर राइट? इसमें से कौन सा कंज्यूमर का राइट है? आपने इसको याद किया होगा कंज्यूमर के राइट को किससे? रिच से, RICHES से याद किया होगा। लास्ट है, चलो सर पहला राइट टू सेफ्टी, हाँ जी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी है। राइट टू चूज, ये भी है। तो सर इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड बेटा। थर्ड देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसमें से कौन सा कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन सा है? टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट टू बाय ओनली फ्रॉम बिग ब्रांड, ये क्या मतलब हुआ? टू अवॉइड कंप्लेनिंग, ये क्या मतलब? मतलब चीटिंग हुई, कंप्लेन भी ना करें। टू इग्नोर प्रोडक्ट लेवल। तो सर इन चारों में से अगर सबसे ऑथेंटिकेट है कौन सा सर? आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए। बहुत बढ़िया। चलो सर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? इसमें से कौन सा रिड्रेसल एजेंसी है? अपने को याद है सर तीन है सर। पहला कौन सा? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। यहाँ पे देखिए सर दिया हुआ है, हाँ जी सर तीनों दिए हुए, डिस्ट्रिक्ट भी, स्टेट भी और नेशनल भी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। चलो सर फिफ्थ देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन? क्या एनजीओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ करती है? सर अवेयरनेस क्रिएट करती है, प्रोवाइड कराती है लीगल एड, रिप्रेजेंट करती है कस्टमर को कोर्ट्स में, अगर कोई कस्टमर कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। डी देखें क्या वही है क्या? हाँ जी सर वही है। सिक्स देखो बेटा, सिक्स देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीफ अवेलेबल टू द कंज्यूमर? कंज्यूमर को कौन कौन सा रिलीफ अवेलेबल है अगर उसके साथ कुछ दिक्कत हुई है? तो रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट, उसके डिफेक्ट को दूर किया जाएगा रिड्रेसल मशीनरी के अकॉर्डिंग, उनके गुड्स को रिप्लेस किया जाएगा, या फिर उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर उनको उस गुड्स को या फिर सर्विसेज को यूज करके कोई लॉस हुआ है। तो सर इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सर सेवन देखते हैं सर, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग कंप्लेन इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम? आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कब तक कंप्लेन कर सकते हो? अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ढूंढ के लाया हूं मैं, ठीक है सर। 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल, बोले सर कब तक कंप्लेन कर सकते हो? सर आप यहाँ पे विद इन 2 ईयर में कंप्लेन कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? ये याद करना है बेटा, आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? बी, 2 ईयर्स। 8 देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? इसमें से कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फीचर है? इट इम्प्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यस सर सारे गुड्स है, कोई एक्सक्लूड नहीं है। इट प्रोवाइड फॉर 3 tier रिड्रेसल मशीनरी, हाँ जी सर तीन है, अभी देखा ना ऊपर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तीन चीजें ना, अनस्का प्लस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉइटेटिव, ठीक है सर। इसका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। 9 देखते हैं सर, 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, ठीक है, आप बताना कौन सा होगा इसका सही आंसर। ए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। बी, आपको सिर्फ बिग ब्रांड से खरीदना। तीसरा, आपको कंप्लेन नहीं करनी। चौथा, आपको सिर्फ इग्नोर करना है प्रोडक्ट के लेवल को। सर इसका आंसर है ए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, व्हाट इज द रोल ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? क्या रोल है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, बिजनेस को, कंपटीशन को कम करना, या फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना? वेरी गुड सर, इसका आंसर है ए, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना। अब सर मेरी बात सुनो, मैंने ना सारे चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए, 99% चांसेस हैं कि उसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब सर मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 अप्रैल 2024 से हमारा CUET का नया बैच आ रहा है। प्रीवियस में हमारे यहाँ के रिजल्ट्स बहुत 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 ऑसम हैं। आप ये देखो, ये हमारे यहाँ के रिजल्ट्स हैं बेटा, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट, जिसके बारे में क्या बोले। हमने सारे बड़े बड़े कॉलेजेस को टच कर लिया है आपकी दुआओं से। अगर आप भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है। चलो आगे आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने भी MCQs कराए सारे कर लेना। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।